हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो भी बोलने वाला हूँ यह बहुत नॉर्मल सा होने वाला है। एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, डांस रिलेटेड नहीं है, कुछ भी डांस रिलेटेड है ही नहीं। ना ये डांस से रिलेटेड कोई स्टेप्स को लेकर ये वीडियो है, ना ही डांस से रिलेटेड कोई भी चीज़ रिलेटेड है ही नहीं डांस से। मैं जो भी आज बोल रहा हूँ, मेरे अंदर का जो फीलिंग्स है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने बहुत सारे डांसर्स से बात किया। लाइक मैं जहाँ रहता हूँ जमशेदपुर में, यहाँ के कुछ डांसर्स हैं और यहाँ से बाहर भी, लाइक पटना, फिर मुजफ्फरपुर, उड़ीसा, फिर अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के डांसर्स से मैंने बात किया। और कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि डांस मतलब लाइफ नहीं है डांस में, या फिर डांस करके वो कुछ सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट रीज़न दिया कि इतने सालों से डांस कर रहे हैं कुछ हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वर्ड फील हुआ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेनली आर्टिस्ट के ऊपर है। आर्टिस्ट मीन्स हम वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। एक डांसर सिर्फ डांस कर सकता है, बट आर्टिस्ट वो होता है जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, और जो भी मेरे बच्चे रहते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, ऐसा वैसा करके। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी लोग सोचते हैं कि अगर आप डांसर हो या डांसर बनना चाहते हो, तो ऐसा मत सोचो। डांसर बन के आप क्या करोगे, सिर्फ डांस कर सकते हो। बट एक आर्टिस्ट बनो। आर्टिस्ट में कुछ भी कर सकते हो। अगर आर्टिस्ट बनोगे तो कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारे डांसर्स बोलते हैं कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहला रीज़न फैमिली। अगर मान लीजिए हमारे फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम डांस नहीं करेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, या फिर मनी वगैरह जो घर में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हम डांस नहीं करेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली। फैमिली प्रॉब्लम तब ख़त्म होगी जब आप कुछ करोगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो डांस को भी करो, बट साइड से कुछ जॉब्स वगैरह करो जिससे आपको पैसा मिलेगा, और उस पैसा से आप फैमिली चलाओ। बट एक आर्टिस्ट होके आप अपना आर्ट से प्यार ही नहीं करोगे तो आर्ट आपको कैसे प्यार करेगा? दूसरा चीज़ ये है कि बहुत किसी ने कहा मुझे कि मैं डांस इतना साल से करता हूँ या करती हूँ, बट आज तक मेरा कुछ हो नहीं रहा है। देखो, डांस तो सब कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सोचो, क्या डांस करने से ही हम लोग को सक्सेस मिल जाता है? डांस करना बड़ी बात नहीं है। डांस कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, ये मैटर करता है। अगर मान लीजिए आप 5 साल से डांस कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता कि आप कितने साल से कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपको ट्रेनिंग कैसे मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ गाने पे डांस कर रहे हो, सिर्फ कोरियोग्राफी प्रैक्टिस कर रहे हो, और बोलते हैं कि हम लोग 4-5 साल से डांस कर रहे हैं बट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसमें आपकी गलती है। क्योंकि आप समझो, पहले जो चीज़ आप कर रहे हो उसको समझो, उसके बाद करो, ताकि आप ज़्यादा बेटर वे में कर सकोगे। मतलब पहले फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जिसको हम लोग रूट या फाउंडेशन भी बोलते हैं। फाउंडेशन वगैरह क्लियर करो, अच्छे ट्रेनर के पास जाओ, अच्छा से सीखो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना ट्रेनर के भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, यूट्यूब्स देख के या फिर गूगल देख के। तो हम लोग को ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि फैमिली प्रॉब्लम से या फिर इतना ईयर सीख लिए नहीं कुछ हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न है कि आप पीछे क्यों हो रहे हो। अगर मान लीजिए कोई एकेडमी में बहुत सारा बच्चा है, उस बच्चे में से कोई एक बच्चा टॉप में होता है और कुछ बच्चे पीछे होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टीचर सिखा नहीं रहा है। टीचर सिखाता सबको है, बट होता क्या है कि जो बच्चे ध्यान देते हैं उस चीज़ पे वो आगे बढ़ते हैं, टॉप करते हैं। वैसे ही अगर हम डांस कर रहे हैं तो हम लोग को पहले समझना है कि डांस करने में हम लोग को क्या बेनिफिट्स है, या फिर हम लोग कैसे करेंगे डांस तो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, तभी तो आप लोग डांसर बन पाओगे। दूसरा चीज़ है, आप लोग बोलते हो कि सक्सेस नहीं मिलता है।
लिटरली बोला जाए तो हर आदमी का अलग अलग डेफिनेशन होता है सक्सेस का। वैसे ही मेरा भी सक्सेस का एक अलग ही डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से सक्सेस मीन्स ये नहीं कि कोई चीज़ को पा लिए तो वो सक्सेस हो गया। लाइक जितने भी, मान लो एग्जांपल, आप टीवी शो कर लिए, या फिर मेरा बात मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई टीवी शो कर लिया, उसका विनर बन गया, मान लीजिए मुझे सक्सेस मिल गया। क्या ऐसा हो सकता है? बट मेरे नज़र में वो सक्सेस नहीं है। मेरे लिए सक्सेस मीन्स हमेशा नया नया चीज़ सीखना। मैं अपने आप से कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाऊँ और अपने आप को कितना ग्रोथ करवाऊँ, मेरे लिए वो सक्सेस है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए, सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। अगर मान लीजिए आप, फुल स्टॉप मतलब रुकना होता है ना, अगर आप कहीं रुक जा रहे हैं तो आपका सक्सेस ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमेशा बढ़ते रहो, हमेशा न्यू न्यू चीज़ सीखो, हमेशा बढ़ते रहो, उसी में आपकी सक्सेस है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत कोई बोलते हैं कि मैं इतने पुअर फैमिली से हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ या फिर कहीं अच्छा जगह ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, बट मेरे पास ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, समथिंग समथिंग बहुत एक्सक्यूज़ेस देते हैं। तो मैं आज आप लोग के सामने रिवील कर रहा हूँ कि मैं इसके साहिल, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फैमिली से हूँ, मैं खुद बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों को शायद ये बात मजाक लगेगी, बट ये जो ड्रेस या फिर जो भी चीज़ आप देखते हो मेरे वीडियोस वगैरह में, वो सब चीज़ मैं कैसे मैनेज करता हूँ ये बात मुझे सिर्फ पता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा था कि एक मेरा स्टूडेंट था प्रशांत नाम का, प्रशांत शर्मा, वी होटल मैनेजमेंट करता है। वो बंदा को मैं जब क्लास करवा रहा था, उसके बाद जब लंच हुआ तो वो मेरे सामने बैठ के लंच कर रहा था, और मेरा लंच में था नॉर्मल राइस था और नमक था, सिर्फ नमक और चावल में खा रहा था। तो उस समय वो बंदा बोला था कि सर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना सिचुएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका बात लग गया, क्योंकि मैं उतना अच्छा लेवल में नहीं हूँ, बट इतना हूँ कि हाँ, जो डांस लाइन है उसमें पहले से बहुत सक्सेस किया हूँ, और मेरे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है। सो आप लोग ऐसा मत सोचो कि अगर आप गरीब हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब बस एक वर्ड है। अगर मान लो हम पुअर हैं करते रह जाएंगे तो हमेशा वही करेंगे। कुछ डिफरेंट करने का सोचो। अगर आप कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो? सबसे पहले हम लोग को हिस्सा तो लेने दो। आप हिस्सा लो तब तो पता चलेगा कि आपने कितना पोटेंशियल है। आप हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हारेंगे तभी तो आगे बढ़ने का हौसला आएगा ना। बट यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डांस कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, उसके नाम पे बस एक टैग लेके घूम रहे हैं। लाइक मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, सब बोलते हैं कि मैं पुअर फैमिली से हूँ तो डांस नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। सिर्फ आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो, वरना करने वाले बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक भी वर्ड स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे अंदर से जो निकल रहा है वो बोल रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे डांसर्स हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं बचपन के, जिसको देख देख के मैं डांस करना स्टार्ट हुआ। आज के टाइम में वो भी डांस छोड़ दिए। क्यों? बहुत सारा रीज़न था। मैंने बात किया अभी इस वक्त पे जिस कंडीशन में मैं हूँ, इस कंडीशन में मैंने उस सबसे बात किया तो उन्होंने बहुत सारा रीज़न बताया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलने का रीज़न एक तरह से टीचर्स भी होते हैं। सो मुझे लगता है कि टीचर अगर चाहें तो किसी भी बच्चा को किसी भी तरह का बना सकते हैं। वो चाहें तो उसे अच्छा बना सकते हैं, वो चाहे तो उसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। बट 100% में से 90% टीचर का ही हाथ होता है बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने का, या फिर उसको नीचे गिरा रहे हैं या ऊपर गिरा रहे हैं उस पर। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टीचर जितना भी सपोर्ट करे वो नहीं करते, तो उनका बात अलग रखते हैं। अगर मान लीजिए सभी टीचर हर एक डांसर्स को मोटिवेट करे, सही रास्ते पे लेके जाए, तो डांसर्स क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग को सही डायरेक्शन दिखाने वाला टीचर होना चाहिए ना। ऐसा टीचर हो जो बच्चे को मोटिवेट करे, उसको सही चीज़ बताए, तभी तो होगा। लाइक मैंने नोटिस किया है कि अगर ये एकेडमी का बच्चा है और उस एकेडमी में कुछ हो रहा है
तो इस एकेडमी का बच्चा उस एकेडमी में जाता ही नहीं है वर्कशॉप वगैरह करने। क्यों? ये रीज़न है कि बच्चे एक दूसरे में कॉम्पिटेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एकेडमी के ओनर रहता है ना, वो एक दूसरे से कॉम्पिटेट कर रहे हैं। आप ही सोचिए, एक एकेडमी का ओनर दूसरा एकेडमी का ओनर से लड़ाई करेगा, इसके रीजन से जो बच्चे हैं उसको न्यू चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए दूसरा एकेडमी में वर्कशॉप हो रहा है और इस एकेडमी का बच्चा वहाँ जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस एकेडमी का ओनर और उस एकेडमी का ओनर से बनता ही नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का ग्रोथ रुक रहा है। तो हम लोग को समझना है कि किस हिसाब से हम लोग को बढ़ना है, एक्सक्यूज़ेस नहीं देना है। क्योंकि एक्सक्यूज़ेस मतलब आप वहाँ पे फुल स्टॉप हो रहे हो। सो एक्सक्यूज़ेस देना ही नहीं है। किसके लाइफ में एक्सक्यूज़ेस नहीं आता है? सब मान लीजिए एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं भी बहुत एक्सक्यूज़ देता हूँ हर एक चीज़ में, बट जो चीज़ मैं करता हूँ उसको लेके एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ। अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो डांस पे फोकस होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो उसको डेडिकेटेड करो, अपने आप को डेडिकेट करो उस चीज़ को लेकर, ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। सो मेरा मानना है कि जितने भी आर्टिस्ट, अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप पुअर हो या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो हर चीज़ को करने का दो तरीका होता है। अगर मान लीजिए फैमिली को समझाओ, करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रगल करो। डांस करने में अगर रोका जा रहा है तो आप मेहनत करो जिससे आपको पैसा मिले और घर वाले को संभालो, और जो फ्री टाइम मिले उस पर डांस करो। अगर आपके पास एकेडमी नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एकेडमी में देख के ही सीखे। आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को मेरा सच्चाई, मैं किसी भी एकेडमी में नहीं सीखा हूँ। मेरे पास जितना थियोरेटिकल नॉलेज है, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब मैं गूगल, यूट्यूब इधर ही से धीरे धीरे डिग कर करके निकाला हूँ। दूसरा चीज़, मैं खुद बहुत बड़ा फेलियर हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा बैटल्स हारता था, कॉम्पिटिशन्स हारता था, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मैं पीछे रहा करता था और सिर्फ एक ही स्टाइल में फोकस किया करता था। एक टाइम ऐसा था। बट मैं अपने आप को जब इम्प्रूव करना चाहा तो मैंने सोचा कि मैं क्या गलती करता हूँ, किस पे वर्क करना चाहिए। और आज के टाइम में मैं नोटिस किया कि मैं पहले से धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ। सो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, बस ध्यान देना ज़रूरत है। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि हम एक आर्टिस्ट हैं। हमारा डांसर का कोई जाति धर्म नहीं होता, हम लोग डांसर्स हैं ना। तो डांसर मीन्स एक आर्टिस्ट, कोई भी रहे, हम लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की तरह वर्क करते हैं। सो अगर मान लीजिए आर्टिस्ट ही ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा कल्चर कहाँ रहेगा? तो ये वीडियो मेनली मेरे दोस्तों के लिए था जिन्होंने डांस वगैरह छोड़ना चाहा, या फिर बहुत कोई छोड़ चुके हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो डांस छोड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ वो डांस ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप रियली डांस को प्यार करते हो, एक आर्टिस्ट हो, तो अंदर से आपको फीलिंग्स आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो डांसर्स होते हैं ना, वो यूनिवर्स का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होते हैं। मतलब हम लोग के ऊपर गॉड का इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि हम लोग अपना इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर गुस्सा हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम लोग सैड हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे अंदर कोई चीज़ दब के नहीं रहता है, हम लोग हर चीज़ को निकाल देते हैं डांस के थ्रू। तो सोचो हम लोग कितना हैप्पीएस्ट पर्सन है। सो आप लोग प्लीज़ डांस ना छोड़े। जो भी डांस छोड़े हैं या फिर जो छोड़ना चाहते हैं, वो सोचिए कि गलती क्या हो रहा है जिसके वजह से आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। अपने आप को समझिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है या बहुत सारे टेक्निक आता है, बट हाँ इतना है कि अगर आप लोग चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। मुझसे जितना होगा मैं सपोर्ट करूँगा आपको ग्रोथ करने में, क्योंकि मैं खुद अभी लर्नर हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, जिससे मैं अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकूँ डांस करने में, या फिर मेरे स्टूडेंट्स को। सो बस इतना ही बोलूँगा और ये वीडियो मैं आज ख़त्म करना चाहता हूँ यहाँ पे। कीप डांसिंग।